भाई, जब मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था, उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या, किससे मदद मांगूं, कौन मेरी मदद करेगा। लेकिन दूर दूर तक कोई भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। उस वक्त मैंने एक कहानी सुनी थी, जिस कहानी को सुनकर मेरा जो विश्वास है वो श्याम बाबा के प्रति बढ़ता चला गया। इतना बढ़ गया कि मुझे अब सिर्फ यही दिख रहा था कि अगर इस पूरी दुनिया में मेरी कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ खाटू श्याम बाबा हैं। आज वही कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ये कहानी एक ऐसी महिला की कहानी है जिनको क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने के लिए उनके परिवार वालों ने पूरी जोर आजमा लिया, लेकिन वो श्याम बाबा की ऐसी भक्तनी, ऐसा प्रेम बाबा के प्रति कि उसने सब कुछ सहकर भी कन्वर्ट होना मंजूर नहीं समझा। दोस्तों, ये जो महिला हैं, इनकी शादी एक हिंदू परिवार में ही हुई थी। उस वक्त सब कुछ अच्छा था, घर का माहौल अच्छा था, सास ससुर बहुत प्यार करने वाले थे, पति भी इनको बहुत प्यार करने वाला मिला था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, हालात बदलते चले गए। कुछ सालों बाद इनके पति की दिल्ली में नौकरी लग जाती है। दिल्ली जाकर के इस महिला के पति दारू पीना सीख जाते हैं और उनको दारू की ऐसी लत लग जाती है कि अब उस आदमी ने घर पे फ़ोन करना ही छोड़ दिया, अपने बीवी बच्चों से बात करना ही छोड़ दिया। इनकी जो सासू माँ हैं, वो चर्च चली गईं और चर्च जाकर के उनको बड़ा अच्छा महसूस हुआ। वहाँ पर जो बातें बताई गईं वो उनको समझ में आने लग गईं और उनका विश्वास अब क्रिश्चियन धर्म पे बढ़ने लग गया, बढ़ता चला गया और वो अपने आप को क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर ली। उन्होंने अपने साथ साथ इस महिला की देवरानी और जेठानी को भी कन्वर्ट करने के लिए मजबूर कर दिया। उनको ऐसी ऐसी धमकी दी जिनकी वजह से वो लोग बड़ी आसानी से मान गए और कन्वर्ट हो गए। अब जब बात इस महिला पर आई तो इसकी सास ने आकर के बोला कि देखो, तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। पहला ये कि तुम इस घर को छोड़कर चली जाओ, अपने बच्चों को भी ले जाओ। इनकी दो लड़कियां थीं, इन दोनों लड़कियों को भी ले जाओ और जाकर के अपने पति को ढूंढो जहां तुम्हारा मन करे। और अगर हमारे साथ हमारे घर में रहना है तो तुम्हें क्रिश्चियन बनना पड़ेगा, तुम्हें अपने भगवान को छोड़ना पड़ेगा। इस महिला ने साफ इनकार कर दिया। बोली, आप मुझे घर में रखो या मत रखो, मुझे रोटी दो या मत दो, मेरी बेटियों को रोटी दो या मत दो, लेकिन मैं अपने बाबा को नहीं छोड़ सकती। मैं क्रिश्चियन नहीं बनूंगी। मेरा विश्वास मेरे श्याम बाबा पर है। आप मुझे घर से निकाल दोगी, मेरा बाबा मुझे संभाल लेगा। जब इसने ये बात बोली तो सास भड़क गई एकदम से। उसने कहा, अगर तेरा बाबा तुझे संभाल लेगा तो चल जा, निकल जा मेरे इस घर से, बेदखल हो जा। और दोनों बच्चों को और इनकी माँ को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया आधी रात। अपने गांव से पैदल सुनसान रास्ते पर दोनों बच्चियों को लेकर के, एक बच्ची बड़ी थी लगभग 17-18 साल की और एक छोटी थी लगभग 8-10 साल की, दोनों लड़कियों को लेकर के सुनसान रास्तों पर भटकते भटकाते अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर जा पहुंची। वहां पर गाड़ी के आने का इंतज़ार करने लगी और दोनों बच्चियों को लेकर के ट्रेन में चढ़ गई। वो गाड़ी दिल्ली जा रही थी। अपने पति का एक फ़ोटो बस इनके पास था। जब ट्रेन में घुसी तो ट्रेन में ये रिजर्व्ड वाले बोगी में जाकर के बैठ गई। जब वहां पर थोड़ी ही देर बाद टीटी आया टिकट चेक करने, ये घबरा गई। बोली कि अब क्या होगा,
ये तो हमें ट्रेन से बाहर फेंक देगा। हमारा दिल्ली पहुंचना बहुत ज़रूरी है। हे श्याम बाबा कृपा करो, हे श्याम बाबा कृपा करो। करने लगी। कुछ यात्री बगल में बैठे हुए थे, पूछने लगे कि बहन जी क्या हुआ, क्या परेशानी है। बताई सारी बात कि हमें ऐसे ऐसे घर से निकाल दिया गया है और हम अपने पति को ढूंढने दिल्ली जा रहे हैं। हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तब वो सफ़र करने वाले यात्री, कुछ अच्छे व्यक्ति मिल जाते हैं रास्ते में, तो वो वैसे ही अच्छे लोग थे। उन्होंने इन तीनों को छुपा लिया और जब टीटी आया तो आकर चेक करके चला गया। उनको कोई दिखा ही नहीं और ये सही सलामत दोनों बच्चियों को लेकर दिल्ली पहुंच गई। जब ये दिल्ली के जंक्शन पर उतरी, वहाँ की भीड़ देख करके, वहाँ की चमक दमक देख करके एकदम घबरा गई। दिल्ली पहुंच तो गई, लेकिन इतने बड़े शहर में एक आदमी को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, नामुमकिन ही है। कौन बताएगा कि कहाँ है इनका पति? ना उनका एड्रेस इनको पता, ना ये पता कि वो काम कहाँ पे करते हैं, रहते कहाँ हैं, कुछ नहीं पता। बाबा पर विश्वास पूरा बना हुआ है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम इनके मन में चले जा रही है, चले जा रही है। बाबा हमारा साथ देंगे, बाबा हमारा साथ देंगे। ना खाने का ठिकाना, ना कपड़ों का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना, ना पति का पता, कुछ नहीं पता। बस एक आस, विश्वास, श्याम बाबा। निकल गई, दिल्ली के शहर में घुस गई अंदर। ढूंढती रहीं, रोती रहीं। लड़कियां साथ साथ चल रही हैं। हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि जो कपड़े पहने हुए थे वो बिल्कुल बेकार हो गए। अब भिखारियों की स्थिति आ गई। ऐसा समझ लो, बिल्कुल भीख मांगने वाले जैसा। लेकिन ये थी ठीक परिवार से। बच्चियां भूख से बिलख रही थीं, बहुत बुरी तरह से बिलख रही थीं। खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा था। किसी से मांगने की आदत नहीं थी। कैसे मांगती, कभी आज तक मांगा ही नहीं। श्याम बाबा से बोलती रही, बाबा कुछ करो, बाबा कृपा करो, हम आपके ही भरोसे आए हैं। लेकिन बाबा सुनते तो ज़रूर हैं। अब देखो कहानी में आगे आगे होता क्या है। भूख इस कदर बढ़ गई कि अब तो जो खाने को दिख जाए वो खा लो। बच्चों को डस्टबिन में एक रोटी पड़ी दिख गई, बच्चे टूट पड़े उसी पे ही। निकाल ली रोटी, ब्रेड का टुकड़ा, कटा हुआ बर्गर, जो भी डस्टबिन में पड़ा हुआ है। क्या करें, पेट ही ऐसा है भाई, ये तो खाने को मांगता है। बच्चियों ने निकाल लिया और खाने लग गई। माँ को देखा नहीं जा रहा था, उसके टप 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 आंसू बह रहे थे। भूखी तो वो भी थी, भूख में क्या करती, उसने भी खा लिया। करते करते रात हो गई। कुछ दिन बीते इसी तरीके से खाना खाते हुए। कोई छोड़कर चला जाता था, ये खा लेते थे, कोई छोड़कर चला जाता था, ये खा लेते थे। अब हालत ऐसी आ गई कि इनको वो छूटा हुआ खाना भी नहीं मिल रहा था। 2 दिन हो गए भूख से तड़पते तड़पते। 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। रात हो रही थी, आधी रात का समय था और फुटपाथ पर बैठे हुए थे। तभी इनके पास एक पतला दुबला सा लड़का आया और आकर पूछता है कि माँ क्या हुआ, कैसे बैठे हुए हो। ये वो समय था जब सड़क पर सिर्फ कुत्ते भौंक रहे थे, उसके अलावा सड़क पर कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं, सुनसान रोड पड़ी हुई थी बिल्कुल। और ये आकर पूछता है, माँ कैसे लेटे हुए हो, भूख लगी है, कुछ खाने को ला दूं? ये एकदम हैरान होकर के उठती है कि कौन कौन कौन। मैं कुछ नहीं बे माँ, चिंता मत करो, मैं आपका बस हाल चाल पूछ रहा हूँ। क्या हुआ, कैसे लेटे हुए हो आप, कुछ भूख वूख लग रही है, खाना वाना ला दूं क्या आपके लिए? ये रोने लग गई। बोली कि बेटा तेरी बड़ी मेहरबानी होगी, हमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, हमें खाने को ला दे, कुछ भी ला दे। तब ये लड़का इनको खाने को लेकर आता है, भर पेट इन तीनों को खाना खिलाता है, पानी पिलाता है और बोलता है आप मेरे साथ चलो।
और अपने साथ इन तीनों को ले जाता है और एक कुटिया में ले जा कर के इन तीनों को सुला देता है। ये सो जाती हैं बड़े आराम से, इतनी थकान होती है चलने फिरने की, बहुत अच्छी नींद आती है। जब सुबह इनकी आँख खुलती है तो वो लड़का इनके पास ही बैठा हुआ होता है और आँख खुलते ही इनको बढ़िया नाश्ता वाश्ता करवाता है और फिर से अपने साथ चलने के लिए कहता है। ये तीनों उस लड़के के साथ चल देते हैं। मार्केट में जाता है और बड़ी लड़की को बोलता है कि बेटा एक काम कर, वो जो सामने दुकान पर अंकल बैठे हुए हैं उनसे जाकर कहना कि मुझे काम चाहिए। आप मुझे कुछ भी काम दे दो, मैं सब काम करने को तैयार हूँ, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, मुझे बस कुछ भी काम दे दो। वो लड़का इनके साथ नहीं जाता, अकेला लड़की को भेज देता है और उसकी माँ के साथ खुद खड़ा रहता है। जब लड़की उस दुकान पर पहुँचती है, वो रिक्वेस्ट करती है कि मुझे भैया ने भेजा है और वो दिखाती भी है भैया, वो देखता है हल्का सा, कहती है मुझे काम की सख्त ज़रूरत है, मुझे कुछ भी काम चलेगा, कैसा भी चलेगा, बस आप मुझे काम दे दो। ये आदमी एक नर्सिंग एजेंसी का ओनर होता है। इसको बहुत सारी लड़कियों की ज़रूरत होती है एज अ नर्सिंग गर्ल, जो जा कर के सेवा करती हैं। उनको क्लाइंट्स मिलते हैं जो बूढ़े होते हैं और वहाँ पर वो लोग दवाई गोली का जो भी उनका होता है वो सब करती हैं। तो नर्सिंग का एक तरीके से ये काम होता है। इसमें लड़कियों को भेजा जाता है, लड़कों को भी भेजा जाता है। इसमें उनको सख्त ज़रूरत होती है लड़कियों की। ये खुश हो जाते हैं कि चलो मिल गई, और ये लड़की भी खुश हो जाती है कि मुझे नौकरी मिल गई। और जब ये वापस अपनी माँ के पास पहुँचती है तो इसकी माँ और छोटी बहन अकेले खड़े हुए होते हैं। वहाँ पर वो लड़का अब नहीं होता। ये एकदम हैरान हो जाते हैं, पूछती है कि माँ भैया कहाँ चले गए। वो कहती है पता नहीं बेटा, अभी तो यहीं खड़ा हुआ था, पता नहीं कहाँ चला गया। तेरी बात हो गई उनसे, क्या हुआ, नौकरी वोकरी मिली नहीं मिली? तो कहती है हाँ माँ, नौकरी तो मिल गई और अंकल कह रहे हैं कि हम तुम्हें जहाँ पर भेजेंगे रहने की और खाने की व्यवस्था भी तुम्हारी सबकी वहीं पर हो जाएगी। आराम से वहीं पर रहना और वहीं पर अपना काम करना और मस्त अपना एंजॉय करना। अंकल ने मेरी सारी चीज़ें सुन ली हैं और मैंने उनको भैया से मिलवाने को बोला तो देखा तो भैया यहाँ थे ही नहीं। तो इनकी मम्मी कहती हैं कोई बात नहीं बेटा, चल आजा, जहाँ वो लेके गए थे वहीं पर चलते हैं, उनके घर पे तो मिलेंगे ही। जब ये तीनों लोग वापस चले उसी कुटिया में जहाँ पे ये रात भर सोए थे, जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ चल रही थीं। सड़क पर कोई ऐसी कुटिया थी ही नहीं। इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हैरान हो गई कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। वो लड़का कौन था? हम रात भर जहां रुके थे वो जगह कहाँ है? और ये कैसे मुमकिन है? इन्होंने हाथ जोड़ लिए तीनों ने, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय, हारे के सहारे की जय, तीन बाण धारी की जय, तीन बाण धारी की जय, लखता तार की जय, नीले घोड़े वाले की जय। तीनों नतमस्तक हो गई वहीं के वहीं। और महिला बोली बेटा देख, मैंने कहा था बाबा रक्षा के लिए आता है। मेरा विश्वास आज उस ऊपर वाले ने जीत लिया। आज मैं अपने विश्वास पे खरी उतर गई। तीनों माँ बेटी चली जाती हैं, मस्त अपना रहती हैं, खाती हैं। तीनों आपस में ही एक दूसरे के साथ रहती हैं। इनके बाप का कभी पता चलता भी नहीं है कि कहाँ है, ना वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। नौकरी करते करते आज 4 से 5 साल गुजर चुके हैं। पैसा सारा बचता ही था क्योंकि रहने खाने का इंतज़ाम जहाँ ये जॉब करती थी वहीं से हो जाता था। पैसे बचाते बचाते आज अपना खुद का घर बना लिया और तीनों सुख से रहती हैं। दोनों लड़कियां सेम लाइन में जॉब करती हैं।
माँ को खिलाती पिलाती हैं। ये होती है बाबा की कृपा। जब ये कहानी मैंने सुनी, मुझे अंदर से ऐसी प्रेरणा मिली कि मैं बाबा का ऋणी हो गया। मेरा विश्वास बाबा पर बढ़ता चला गया और मेरे भी बाबा ने बहुत काम बनाए। पूरा विश्वास है मुझे मेरे बाबा पर, मेरे श्याम पर। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, राधे राधे।